14वें रोजगार मेले के दौरान केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने 755 युवाओं को नियुक्ति पत्र किए प्रदान। पूर्व प्रधानमंत्री व किसान राजनेता चौधरी चरण सिंह की जयंती पर किसान दिवस के अवसर पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ग्रुप केंद्र 2 में रोजगार मेले का हुआ आयोजन। सोमवार को भारत के किसान राजनेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की जन्म जयंती के अवसर पर फायसागर रोड स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ग्रुप केंद्र 2 में 14वां रोजगार मेला आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने 755 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। रोजगार मेले के दौरान देश भर में 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में देश की बागडोर संभाली थी, तब उन्होंने एक नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, इसमें युवाओं की अग्रणी भूमिका रहेगी। 22 अक्टूबर 2022 को धनतेरस के दिन प्रधानमंत्री ने 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की घोषणा की थी। चौधरी ने कहा कि उसी के तहत आज 14वां रोजगार मेले के दौरान देश भर में 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। अजमेर में यह कार्यक्रम सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र 2 में आयोजित हुआ है, जिसमें 755 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। प्रधानमंत्री का सपना है कि युवा ही इस देश की शक्ति है। पूरी दुनिया में हमारा देश है जो युवाओं का देश है। जिनको भी विभिन्न विभागों और कार्यालयों में नियुक्ति मिली है, उन सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और बधाई देता हूं। आज से उनके कंधों पर देश को अग्रणी बनाने की जिम्मेदारी आ गई है। मीडिया से रूबरू होते हुए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि आज महान किसान राजनेता और भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती है। ऐसे में पूरे देश में आज किसान दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फरवरी 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया, लेकिन दुर्भाग्य है कि भारत में कुछ राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किसानों को बरगला रहे हैं, एमएसपी के प्रति भड़का रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के लिए कितना सोचते हैं यह उनकी योजनाओं से ही समझा जा सकता है। वहीं राजस्थान में मोटे अनाज यानी बाजरे की पर्याप्त खरीद नहीं होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं खुद एक किसान का बेटा हूं। राजनीति मेरे लिए सेकेंडरी है। मुझे किसानों की काफ़ी चिंता रहती है और मुझे इस विभाग का मंत्री भी बनाया गया है, लिहाजा मैं किसानों के हित के लिए कई कदम उठा रहा हूं। अभी हाल ही में मैंने देश भर के सभी राज्यों को मोटा अनाज, जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने श्री अन्न का नाम दिया है, इसकी खरीद के लिए पत्र लिखे हैं। आने वाले दिनों में सभी राज्यों में बाजरे की पर्याप्त खरीद होगी और उसी के साथ 5 स्टार होटल से लेकर स्कूलों के पोषाहार तक में श्री अन्न का उपयोग होने लगेगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2014 में जब प्रधान सेवक के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश की बागडोर संभाली और उन्होंने नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के मूल मंत्र के आधार पर वो जो 10 साल में जो काम किया है और युवाओं को रोजगार कैसे मिले, उनको नियुक्ति कैसे मिले, उस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, इसके लिए हमारे युवा हैं, उनकी एक अग्रणी भूमिका रहेगी। इसलिए उन्होंने 22 अक्टूबर 2022 को धनतेरस के दिन उन्होंने घोषणा करी थी कि हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। उसी के तहत ये 14वीं ये किस्त है, रोजगार मेला है। आज पूरे देश भर में 71,000 से भी ज़्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र दिया गया है। उसके अंतर्गत हमारे यहाँ अजमेर में, हमारे यहाँ पीटीएस ये जो हमारा ग्राउंड है, हाँ GC2 में यहाँ आज दिया गया है और 700 से अधिक यहाँ नियुक्ति पत्र दिया गया है। और प्रधानमंत्री जी का सपना है कि युवा ही इस देश की शक्ति है और पूरी दुनिया में हमारा देश ही है जो युवाओं का देश है। और मैं तो आज जिनको भी नियुक्ति पत्र मिला है, किसान दिवस है आज हमारे बहुत खुशी की बात है कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी की आज जन्म जयंती भी है। आज किसान दिवस है, क्योंकि ये कृषि प्रधान हमारा देश है। कृषि देश की रीढ़ की हड्डी है, किसान उसकी आत्मा है। जब तक किसान के घर में खुशहाली समृद्धि नहीं आएगी, तब तक ये हमारा देश विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी चाह रहे हैं
कि इस देश के अन्नदाता किसानों के घर में समृद्धि आए। आज प्रधानमंत्री जी ने जब चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया गया था और आज उनका जन्म दिवस है, आज किसान दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है और आज भी युवाओं को नियुक्ति पत्र मिला है। तो मैं तो जितने भी नियुक्ति पत्र मिला है युवाओं को, उनसे मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा दायित्व आ गया है इस देश को परम वैभव पहुँचाने के लिए, देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए। जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, हमारे देशवासियों का सपना है कि 2047 में हमारा देश विकसित राष्ट्र बने, इसके लिए इनकी बहुत बड़ी एक महती जिम्मेदारी है। तो ये लगन से, चेष्टा से, ईमानदारी से काम करें ताकि हमारा देश विकसित राष्ट्र बने। मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ, राजनीति मेरे लिए सेकेंडरी है। पहले मैं जिस परवरिश से आया हूँ, मेरे खुद के शरीर में किसान का लहू बह रहा है। इस देश का अन्नदाता महान है, परंतु दुर्भाग्य रहा जो किसानों को बरगला रहे हैं, उन्होंने कभी किसान का भला नहीं सोचा। ये तो सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में आए। उन्होंने चाहे किसान सम्मान निधि देने की बात हो, चाहे किसानों की MSP लागत मूल्य बढ़ाने की बात हो, जो उन्होंने काम किया है। यदि खास देश की आज़ादी के बाद जो 55-60 साल तक केंद्र राज्यों में सरकारें दी है, यदि वो करते तो आज ये स्थिति नहीं होती। परंतु मैं आपको बता दूं कि पूरे देश भर में बाजरे की पैदावार राजस्थान में सबसे ज़्यादा होती है और ये श्री अन्न, जिनको पहले मोटा अनाज कहते थे, प्रधानमंत्री जी ने श्री अन्न की संज्ञा दी है इनको और ये पौष्टिक तत्व है। और इसके लिए 18 से 23 में आपको पता है राजस्थान सरकार ने एक बाजरे का दाना नहीं खरीदा, जबकि हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, वहाँ बाजरा जितनी पैदा होती थी उसको खरीदा गया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अब केंद्र सरकार ने, हमारे मंत्रालय ने सारे प्रदेशों में सबको चिट्ठी लिखी है कि जो ये श्री अन्न है, मोटा अनाज है, विशेष तौर से हमारा जो बाजरे की आपने जिक्र किया, उनको जो वितरण है, जैसे आज स्कूलों के अंदर बच्चों को आहार के रूप में दिया जा रहा है, उनको गेहूं का दलिया या चावल, उसकी जगह श्री अन्न, चाहे बाजरे का चूरमा बना के, इसके बिस्किट बना के और रोटी बना के उसको खिलाया जाए। इसके लिए केंद्र सरकार ने, कृषि मंत्रालय ने सारे राज्यों को पत्र लिख दिया और मैं आप कह के जा रहा हूँ कि वो दिन दूर नहीं, जो जल्दी से ये जो श्री अन्न का हर जगह इसका प्रयोग होगा। अब तो 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटलों में भी ये श्री अन्न का भोजन परोसा। चिरंजीवी भव भाग 1, 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।